हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार तैयार करनी है और उसमें कौन कौन से प्रयोग आपको लिखने हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट प्रयोग से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला प्रयोग कौन सा है, तो कम गलनांक वाले ठोस पदार्थ का गलनांक ज्ञात करना, कि कम गलनांक वाले ठोस पदार्थ का गलनांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले आपको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आप सीखेंगे प्रयोग के बाद। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेने से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में आसानी से काम कर पाएंगे। तो ये आपको उद्देश्य में 3 से 4 पॉइंट ये लिखने हैं कि आप क्या क्या सीखोगे आगे। आगे आपको क्या पता होना चाहिए, यानी प्रयोग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो गलनांक किसे कहते हैं वह आपको पता होना चाहिए। गलनांक वह ताप है जिस पर उस पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्थाएं साम्य में होती है, ना ठोस ना द्रव, तो उसे क्या कहते हैं गलनांक। और बाद में आपको ये लाइनें लिखनी है, उसके भौतिक गुण लिखने हैं कि भौतिक गुण कैसे होते हैं जिन पदार्थों का गलनांक कम होता है। तो तीक्ष्ण गलनांक वाला अधिक शुद्धता को प्रदर्शित करता है और अशुद्धियों की उपस्थिति से गलनांक में क्या होती है, कमी होती है, अर्थात अशुद्ध पदार्थ का गलनांक शुद्ध पदार्थ के गलनांक की अपेक्षा कम होता है। आगे आपको आवश्यक सामग्री लिखनी है। तो आप आवश्यक सामग्री में आपके उपकरण कौन कौन से यूज में लिए वो लिखना है, और रासायनिक पदार्थ यानी आपने किस किस का विलयन लिया है वो आपको पता होना चाहिए, और कितना अम्ल लिए है वो भी आपको लिखना है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए जो आपको मैं बता रहा हूँ। आगे आपको प्रयोग विधि लिखनी है कि किस प्रकार आप प्रयोग कर रहे हो। आगे क्या लिखना है, प्रयोग विधि। तो पहले आपने क्या किया वो लिखना है वही, और बाद में कंटिन्यू आप क्या क्या करते हो वो आपको लिखना है, और बीच में आपको एक चित्र भी बनाना है जो आप प्रयोग कर रहे हो उसका। गलनांक ज्ञात करना, गलनांक ज्ञात करने के लिए आपने क्या लिया, धागा लिया, थर्मामीटर, पैराफिन, नली, बीकर, थर्मामीटर और कैपिलरी लिया। तो जो जो उपकरण है वो आपको चित्र में क्या करना, आपको दर्शाना भी है। तो ये आपके प्रयोग की विधि रहेगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए इनका जो आपको प्रयोग में लिखना है। आगे प्रयोग में हमने कुछ सावधानियां रखी, तो आगे सावधानियां लिखनी है। जिस पदार्थ का गलनांक निकलता है वह पूर्णतः क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। थर्मामीटर तथा केशिका नली को बीकर की पेंदी से छूना नहीं चाहिए। बर्नर को हल्की लो द्वारा धीरे धीरे गर्म करना चाहिए ताकि पदार्थ पिघलना स्पष्ट दिखाई दे। और आगे चौथी आपको सावधानियां लिखनी है, यानी 4 से 5 सावधानियां आपको लिख देनी है। आगे प्रेक्षण, तो आपने प्रेक्षण क्या क्या लिए वो लिखने हैं। तो प्रेक्षण में आपने जो फॉर्मूले लगाए हैं वो लिखना है। तो गलनांक का फॉर्मूला आपने क्या लगाया, और गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आया, पिघलना शुरू हुआ तब क्या था, और पिघल जाने के बाद ताप क्या था, वो आपको प्रेक्षण में लिखना है। और आपको सेम ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे निष्कर्ष लिखना है कि आपके निष्कर्ष क्या निकले, दिए गए पदार्थ का गलनांक कितना निकला, पदार्थ का गलनांक तीक्ष्ण है या तीक्ष्ण नहीं, अतः पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपको निष्कर्ष में ये 2 लाइनें लिखनी है। आगे आपको ये कुछ भी नहीं करना है कि अपने ज्ञान की जांच करो, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में नहीं करना है। अब चलते हैं अगले प्रैक्टिकल की ओर। तो अगला प्रैक्टिकल हमारे पास रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के सांद्र विलयनों से दी गई हुई सांद्रता के तनु विलयन तैयार करना। तो उद्देश्य में आपको क्या लिखना है जो आप इस प्रयोग के बाद में चीज़ें सीखोगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको उद्देश्य में लिखना है। आपको क्या पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक यानी HCl के बारे में, H2SO4 और HNO3 के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आप अपनी फाइल में कर सको। आगे आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिएगी, तो उपकरण और रासायनिक विलयन, रासायनिक पदार्थ के उपकरण कौन कौन से चाहिए
और रासायनिक पदार्थ कौन कौन से चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो आप, HCl, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का कर रहे हो, तो वो तो आपको क्या चाहिए भाई, रासायनिक पदार्थ, और आपको शुद्ध जल भी चाहिए। आगे प्रयोग किस प्रकार करना है, यानी प्रयोग की विधि लिखनी है आपको। तो विधि में आपको ये पॉइंट लिखने हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप अपने फाइल में कर सको। ये आपको फाइल में करने हैं। आगे प्रयोग करने के बाद में सावधानियां क्या क्या रखी आपने, तो अम्लों को ध्यान से प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, त्वचा को जला भी सकते हैं। सांद्र अम्लों को धीरे धीरे जल में लाते हुए मिलाना चाहिए। आगे प्रेक्षण क्या रहे प्रयोग के बाद, तो प्रेक्षण आपको लिखने हैं कि प्रेक्षण क्या क्या रहे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रेक्षण आप अपने फाइल में कर सकते हो। आगे निष्कर्ष, तनुकरण विधि से वांछित सांद्रण के विलयन सांद्र विलयनों से तैयार किए जा सकते हैं, ये हमारा निष्कर्ष रहेगा। आगे ये आपको नहीं करना है कि आपने क्या जांच की। अगला प्रयोग, तो चौथा प्रयोग हमारे पास रहेगा। चौथा प्रयोग रहेगा कि सार्वभौमिक सूचक अथवा पीएच पेपर का उपयोग करके निम्न पदार्थों का पीएच ज्ञात करना। लवण विलयन अम्लों या क्षारकों के विभिन्न तनुता के विलयन, फलों व सब्जियों के रस, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारकों के पीएच मान में सम आयन का प्रभाव के कारण परिवर्तन का सार्वभौमिक सूचक या पीएच पेपर से अध्ययन करना। तो उद्देश्य आपको लिखना है कि आप बाद में क्या सीखोगे, प्रयोग के बाद में आप क्या क्या सीखोगे, वो आपको उद्देश्य में लिखना है। और आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए वो आपको ये लिखना है कि प्रयोग से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेकर चल रहे हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको ये लिखना है प्रयोग विधि में कि आपको क्या क्या आना चाहिए प्रयोग से पहले, ये आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, बाद में अपनी फाइल में आप उतार लेना आसानी से। आगे आवश्यक सामग्री, कि आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो उपकरण की आवश्यकता होगी वो उपकरण लिखने हैं, और रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होगी वो रासायनिक पदार्थ आपको लिखने हैं। आगे प्रयोग की विधि क्या रहेगी, प्रयोग आप क्या क्या स्टेप प्रयोग में आप करोगे, तो वो आपको लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए और वही आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे सावधानियां लिखनी है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सावधानी क्या रखनी है कि पीएच पेपर पर उत्पन्न रंग की तुलना मानक कलर चार्ट से कीजिए। सूचक को विलयन को अधिक मात्रा में न डालें। सूचक बोतल पर लिखे निर्देशों का पालन करें। आगे आपको सारणी बनानी है कि प्रेक्षण सारणी क्या रहेगी, तो क्रम संख्या और आगे विलयन का कॉलम और आगे उसकी पीएच क्या क्या आई आपके पास। आगे CH3 COOH CH3 COO अन्य यानी एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट आपके पास कितनी कितनी मात्रा में थे और उनका पीएच क्या आया, ये सारणी आपको बनानी है। आगे निष्कर्ष निकालने कि निष्कर्ष आपके पास क्या आया, तो कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा अम्लीय, ये आपके पास क्या है निष्कर्ष आए। तो ये निष्कर्ष आपको लिखने हैं कि आपके पास क्या निष्कर्ष निकले। आगे ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है। आगे पांचवा प्रयोग करते हैं। तो पांचवा प्रयोग रहेगा कि निम्नलिखित सोलों का विचरण स्टार्च, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक्यूमेनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास अगला प्रयोग का नाम है भाई। आगे उद्देश्य में क्या लिखना आपको, उद्देश्य में आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आपको प्रयोग के बाद आप उसे सीखोगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए और उद्देश्य में आपको ये 5-4 लाइनें लिखनी है। आगे आपको क्या आना चाहिए, प्रयोग से पहले आपको क्या आना चाहिए, ये हेडिंग लगानी है और इसमें आपको ये मैटर लिख देना है।
और आप स्क्रीनशॉट लेकर चल रहे हो। यदि नहीं चल रही तो वापस वीडियो को देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको ये सारी बातें आपने क्या सीखा, आप क्या जानते हो प्रयोग के बारे में, उसमें लिखनी है। आगे ये अभिक्रियाएं भी बीच में आपको लिखनी है दोस्तों। और आवश्यक सामग्री की कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ी, तो आपके पास इसमें विलयन की आवश्यकता नहीं थी, तो आपको विलयन और उपकरण का कॉलम नहीं बनाना है, सीधी आपको सामग्री लिखनी है कि ये सामग्री हमें चाहिए थी। आगे प्रयोग विधि कि प्रयोग क्या क्या प्रयोग किया आपने, उसके स्टेप क्या रहे, उसकी विधि क्या रही, वो आपको बताना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए और अपने प्रैक्टिकल फाइल में प्रयोग विधि आपको लिखनी है। और प्रयोग विधि के आपको दो पार्ट बनाना है, क और ख। और आपके जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें दो कॉलम होते हैं, इस साइड वाइट पेज और इस साइड आपके क्या होता है भाई, लाइनों वाला पेज। तो वाइट पेज में आपको ये चित्र बना देना है, यही आपको प्रयोग विधि में लिखना है। आपकी प्रयोग विधि यहाँ पर ग पॉइंट पर खत्म होती है। आगे सावधानियां क्या रखी आपने, वो सावधानियां रखनी है। प्रयोग बड़ा था, सावधानियां भी आपकी ज़्यादा होगी, तो ये सावधानियां आपको क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करनी है। आगे प्रेक्षण कि प्रेक्षण क्या निकले कि स्टार्च सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल और एल्यूमिनियम सोल। आगे निष्कर्ष लिखना आपको कि स्टार्च व गोंद एक स्थायी जल स्नेही सोल बनता है, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड एक जल राशि सोल बनता है। आगे आपको ये नहीं करना है दोस्तों। आगे अगले प्रयोग की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रयोग आपके पास रहेगा कि कक्षीय तापमान पर विद्युत अपघटनी की सांद्रता में परिवर्तन के साथ Zn+2 कॉपर+2 के शेल विभव में परिवर्तन का अध्ययन। तो आपको क्या करना है, पहले उद्देश्य लिखना है और आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए। उद्देश्य में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। आगे आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको नैनसेट समीकरण आनी चाहिए। ये नैनसेट समीकरण होती है और शेल का विद्युत वाहक क्या होता है भाई, और मानक विद्युत वाहक में संबंध डेनियल शेल के बारे में ये नैनसेट समीकरण आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करनी है। आगे आवश्यक सामग्री की क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता रहेगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से तैयार करोगे। आगे प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि में आपको ये पॉइंट लिखने हैं। आगे ये भी आपको प्रयोग विधि में लिखना है। आपकी प्रयोग विधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है और ये आपको लाल पेन का भी यूज करना है बीच बीच में, ताकि आपकी फाइल एकदम अच्छी लगे। और ये चित्र आपको वाइट पेज में बना देना है। 2 पेज होते हैं भाई, ये लाइनों वाला और ये वाइट पेज। तो वाइट पेज में ये चित्र आपको बनाना है और प्रयोग विधि आपकी लिखनी है। आगे सावधानियां, तो सावधानियां आपने क्या क्या रखी, वो सावधानियां आपको लिख देनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि आपने क्या क्या सावधानियां रखी। आगे आपको क्या करना है, आपको प्रेक्षण सारणी बनानी है कि क्या क्या प्रेक्षण सारणी रही। तो इसमें जो कॉलम है वो आपको बनाने हैं, क्या आपके पास क्या क्या कॉलम रहे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारणी आपको बनानी है। आगे गणना, ये भाई कैलकुलेशन वाला प्रश्न था, गणना तो की होगी, तो आपको क्या करना है, आपको गणना में ये बातें लिखनी है। आगे निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष आपने निकाले, तो आपने जो निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष आपको लिखनी है, यानी निष्कर्ष में आपको ये 3 लाइनें लिखनी होगी। आगे चलते हैं अगले प्रयोग की तरफ। तो हमारा 7वां प्रयोग रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो उद्देश्य में आप वही लिखोगे जो आप प्रयोग के बाद में सीखोगे। तो ये 4-5 बातें आपको उद्देश्य में लिखनी है। आपको क्या जानना चाहिए, आपको पहले क्या पता होना चाहिए, तो आपको ये समीकरण और उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, तो आवश्यक सामग्री आपने जो ली है वो आवश्यक सामग्री में लिखना है।
और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। आगे प्रयोग विधि लिखनी है कि आपने कौन कौन सा प्रयोग किया भाई, और प्रयोग के स्टेप आपके क्या रहे, कि प्रयोग आपने कैसे किया, वही बातें आपको प्रयोग विधि में लिखनी है। आगे सामान्य सावधानियाँ, कि सावधानियाँ क्या क्या रखी वो आपको बताना है। और प्रेक्षण क्या निकले, तो हमने जो प्रेक्षण निकले वो हमें प्रेक्षण में लिखना है। आगे जो गणनाएं की वो आपको गणना में लिखना है कि क्या क्या गणना आपने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी में जो गणना आपको दिखाई दे रही है वही आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। आगे निष्कर्ष बताना है कि इसके क्या निष्कर्ष आपके पास रहे, प्रतिशत त्रुटि कितनी रही, ये आपको नहीं करनी है। आगे चलते हैं अगले प्रयोग की तरफ। तो हमारा 8वां प्रयोग क्या है, हमारा 8वां प्रयोग है कि फेरिक आयनों तथा थायोसाइनेट आयनों के मध्य साम्य पर आयनों के सांद्रण को बढ़ाने या घटाने के प्रभाव का अध्ययन करना। तो उद्देश्य में आपको वही लिखना है जो आप प्रैक्टिकल के बाद में सीखोगे। तो आपको 4-5 लाइनें उद्देश्य में लिख देनी है। आपको क्या आना चाहिए वो आपको यही लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर चलिए जो आप आसानी से लिख सकते हो। ये भी आपको उसी में लिखना है कि आपको क्या आना चाहिए। आवश्यक सामग्री, कि आपके पास उपकरण कौन से रहे और आपके पास रासायनिक पदार्थ कौन कौन से रहे। आगे प्रयोग की विधि लिखनी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विधि आपको प्रयोग में लिखनी है और इसके कम से कम आपको 7-8 पॉइंट लिख देने भाई, कि प्रयोग विधि आपकी बड़ी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि करने में आपको आसानी मिले। आगे सावधानियाँ क्या क्या रखी, तो 3-4 आपको सावधानियाँ लिखनी है। आगे प्रेक्षण सारणी बनानी है, तो आपको कॉलम पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम किस कॉलम का बन रहा है, और आपको इनमें क्या लिखना है, गणनाएं लिखनी है। आगे आपको इसकी 2 सारणी बनानी है। आगे निष्कर्ष लिखने हैं कि आपके पास कौन कौन से निष्कर्ष रहे। तो आपको निष्कर्ष आपको लिखने हैं कि आपके पास क्या क्या निष्कर्ष रहे। और ये आपको नहीं लिखना है। आगे 9वां प्रयोग आपके पास क्या रहेगा, आपको ये प्रयोग के क्या रहेंगे भाई, ये प्रयोग का नाम रहेगा कि प्रयोग का नाम आपके पास क्या है। आगे उद्देश्य लिखना है, तो उद्देश्य में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो प्रयोग के बाद में आप सीखोगे। आपको क्या जानना चाहिए वो आपको इसमें लिखना है कि आपको क्या पता होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आसानी से उतार सकें। आगे आवश्यक सामग्री क्या क्या रहेगी, तो उपकरण और रासायनिक पदार्थ की एक सारणी बनानी है, उसमें उपकरण लिखने हैं और रासायनिक पदार्थ लिखने हैं। आगे प्रयोग की विधि लिखनी है, तो सांद्रण का प्रभाव लिखना है पहले, बाद में और बाद में ताप का प्रभाव आपको लिखना है। और ये भी आपको लिखना है प्रयोग विधि में। आगे सावधानियां लिखनी है कि क्या क्या सावधानियां आप रखोगे। तो आपको 5-6 सावधानियां लिखनी है। आगे प्रेक्षण सारणी बनानी है कि आपके पास क्या क्या प्रेक्षण रहेंगे, तो आप ये कॉलम आसानी से बना लो और इन कॉलम की आगे आपको प्रेक्षण सारणी बनानी है। तो प्रेक्षण सारणी के कॉलम याद रखने हैं
कि कौन कौन से कॉलम किस प्रकार आपको बनाने हैं और उनमें आपको कैलकुलेशन लिखनी है। और आपको इसकी 2 सारणी बनानी है। आगे निष्कर्ष लिखना है आपको, और निष्कर्ष में आपको 2 बातें कम से कम लिखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बातें आप लिख देना। आगे चलते हैं अगले प्रयोग की तरफ। तो 10वां प्रयोग हमारे पास रहेगा। हमें 10वां प्रयोग फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटासियम और पोटेशियम पेरियोक्सिलेट के बारे में रहेगा। तो उद्देश्य लिखना है, और उद्देश्य में आपको 3 बातें लिखनी है जो आपको प्रयोग के बाद आप सीखेंगे। आगे आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको संरचना भी बनानी है ऑक्सलेट आयन की। आवश्यक सामग्री कि क्या क्या आपके पास सामग्री रही। आपको उपकरण लिखने हैं कि ये उपकरण हमारे पास रहेंगे, और रासायनिक पदार्थ हमारे पास ये रहेंगे, और इनकी ग्राम में मिलीग्राम में मात्रा भी आपको लिखनी है। आगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रासायनिक पदार्थ में ही है। आगे प्रयोग विधि लिखनी है। तो प्रयोग विधि में आपने क्या क्या प्रयोग किए वो आपको लिखना है, और क्रम वाइज लिखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फाइल बनाने में कोई दिक्कत न हो। आगे ये चित्र आपको वाइट पेज में बनाना है। जो आपका इस साइड वाइट पेज होता है उसमें आपको ये चित्र बनाने हैं। और ये आपके प्रयोग विधि में ही लिखने हैं कि ये प्रयोग हमारे पास रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उतारने में। आगे सावधानियां, आपने क्या क्या सावधानियां रखी वो आपको लिखनी है। तो आपके पास 9-10 सावधानियां हैं, तो वो आपको सावधानियां लिख देनी है। आगे प्रेक्षण में आपके पास उत्पाद कितने ग्राम प्राप्त हुआ, और निष्कर्ष आपको लिखने हैं कि आपके पास क्या क्या निष्कर्ष निकले। आगे 11 प्रैक्टिकल आयोडोफॉर्म तथा एसिड टाइनिलाइड के बारे में रहेगा। तो उद्देश्य में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो प्रयोग के बाद में आप सीखोगे। तो उद्देश्य में आपको ये 4-5 बातें लिख देनी है। आपको क्या जानना चाहिए, यानी आपको प्रयोग के बारे में क्या क्या जानना चाहिए वो आपको लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपनी फाइल में कर लेना। आवश्यक सामग्री कि आपके पास क्या क्या आवश्यक सामग्री रही। आगे प्रयोग विधि में आपको ये पॉइंट लिखने हैं। आगे ये भी आपको प्रयोग विधि में ही लिखने हैं। क्रिस्टलीकरण के बारे में लिखना है, और आगे सावधानियां लिखनी है कि आपने क्या क्या सावधानी प्रयोग के दौरान बरती है। आगे प्रेक्षण लिखना है कि क्या क्या प्रेक्षण आपके पास आए। निष्कर्ष लिखने हैं आपको। तो अब चलते हैं अगले प्रैक्टिकल की ओर। तो हमारा अगला प्रैक्टिकल का टाइटल ये रहेगा। उद्देश्य में आपको ये चीज़ें लिखनी है। आपको क्या जानना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको क्या लिखना है, हमें क्या जानना चाहिए उसमें आपको लिखना है। ये आपको बीच में फॉर्मूला लिखना है। ये चित्र आपको वाइट पेज में बनाना है। आवश्यक सामग्री क्या क्या रही, तो उपकरण कौन कौन से लिए और रासायनिक पदार्थ कौन कौन से लिए। प्रयोग की विधि लिखनी है, और ये चित्र आपको वाइट पेज में बनाना है। ये चित्र भी आपको वाइट पेज में बनाना है, और आगे ये सामग्री भी आपको लिखनी है प्रयोग विधि में। आगे प्रेक्षण लिखने कि आपके पास प्रेक्षण सारणी क्या क्या रहेगी। तो ये आपको 2 सारणी बनानी है, और ये प्रेक्षण लिखना। आगे आपको सावधानियां क्या क्या आपने सावधानियां
आप जो प्रैक्टिकल के दौरान बरतते हो वो सावधानी आपको लिखनी है। आगे निष्कर्ष में आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने। क्या आपने निष्कर्ष निकाले? ये आपको नहीं करना है। अब अगला प्रयोग, तो हमें अगला प्रयोग का उद्देश्य लिखना है। पहले ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। उद्देश्य में आपको क्या जानना चाहिए, आपको क्या जानना चाहिए वो बातें आपको इसमें लिखनी है। आगे नाइट्रोजन का परीक्षण, सल्फर का परीक्षण आपको करना है और दोनों को मिलाने पर कौन सा परीक्षण हुआ वो आपको करना है। आगे हेलोजन का परीक्षण, सिल्वर नाइट्रेट का परीक्षण। आगे आवश्यक सामग्री, तो उपकरण लिखने और रासायनिक पदार्थ आपको लिखने हैं और प्रयोग विधि आपको पता होनी चाहिए। पहले सोडियम का निष्कर्ष निकालना है कि क्या निष्कर्ष निकला, तत्वों की पहचान करनी है और बाद में ये सारणी आपको अपनी कॉपी में, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनानी है। ये सारणी चल रही है, ध्यान में रखना। ये आपके पास सारणी ही है, ये सारणी में ही आपको लिखना है। आगे प्रेक्षण में आपके पास क्या क्या प्रेक्षण है वो लिखने हैं और परिणाम क्या प्राप्त हुआ वो परिणाम आपको लिखना है। आगे सावधानियां, तो आपको कम से कम 3 सावधानियां अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये 12 प्रैक्टिकल बताए। मैं आशा करता हूँ आप अपनी फाइल में ये करोगे और आपके फाइल के अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें।